तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मोलरता और मोलरता। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इनका डिफिनीशन पूछा जाता है और इन पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कैसे आपको क्वेश्चन हल करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के बाद मोलरता और मोलरता जो है यह आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मोलरता क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसका क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास क्या है, कोई विलयन है, ठीक है, अब उसका यूनिट कितना है, यानी उसका मात्रा कितना है, मान लेते हैं 4 लीटर है या 5 लीटर आपके पास विलयन है, तो प्रति लीटर में जितने भी विलेय के मोल होते हैं, प्रति लीटर का मतलब हर 1 लीटर में जितने विलेय के मोलों की संख्या होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी ये एक प्रकार का क्या है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का ही एक यहाँ पे विधि है। ठीक है, मोलरता। अब ये सांद्रता कैसे निकालेंगे, तो हम प्रति लीटर में जो विलेय के मोल उपस्थित होते हैं वहां से हम इसकी सांद्रता मोलरता के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि ये मोलों की संख्या क्या होता है। तो देखिए, जो मोलों की संख्या होता है, ठीक है, ये जो मोल होता है ये बराबर होता है भार बटे अणुभार के। ठीक है, क्या होता है, भार बटे अणुभार के बराबर होता है। और जो अब ये भार बटे अणुभार मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई पदार्थ है NaCl, ठीक है, किसी पदार्थ का ही हम यहाँ पर मोलों की संख्या में ज्ञात करते हैं। कोई किसी भी विलयन में जो पदार्थ मिला होता है उसके ही मोलों की संख्या ज्ञात करना होता है, यानी विलेय पदार्थ का। ठीक है, अगर सरल शब्दों में कहें तो किसका हम मोलों की संख्या निकालते हैं, विलेय पदार्थ का। तो यहाँ से जैसे NaCl दिया हुआ है तो NaCl का भार सबसे पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लेते हैं इसका जो भार है यह दिया है 40 ग्राम। ठीक है, भार क्वेश्चन में दिया रहता है, अणु भार नहीं दिया रहता है। तो अणु भार कैसे निकालेंगे, तो अणु भार निकालने के लिए आपको इन सबका परमाणु भार पता होगा। तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। अब क्लोरीन का कितना होता है, तो 35.5 होता है। तो अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 58.5 ग्राम। और यही क्या निकलता है, तो अणु भार निकलता है। ठीक है, बस परमाणु भार लिख करके उनको जोड़ देना है, वही अणु भार होता है। अब हमें NaCl का अगर मोलों की संख्या निकालना है NaCl में, तो भार कितना है, 40 ग्राम है। और यहाँ पे ये कितना मिला है, तो 58.5 मिला है। अगर इसको हल करेंगे तो यही क्या निकल जाएगा, तो मोलों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो मोलों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से निकाला जाता है, कुछ करना नहीं है, भार में अणु भार से डिवाइड कर देना है, मोलों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि पदार्थ का भार तो दिया रहता है लेकिन अणु भार नहीं दिया रहता, और फार्मूले में देख सकते हैं मोलों की संख्या हमें जरूरत है। तो मोलों की संख्या कैसे निकालना है यहाँ पर आप सीख चुके हैं। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है विलेय के मोलों की संख्या बाई विलयन का आयतन। और आयतन जो हमें लेना है यह लीटर में लेना है। किस में लेना है, लीटर में। क्वेश्चन में क्या होता है, लीटर में कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि HCl के 2 मोलों से, ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मोलों की संख्या दिया गया है यहाँ पर नंबर से ही दे दिया गया है, यानी यहाँ पर कोई हमें ऐसा नहीं दिया है कि हमको निकालना पड़ेगा। जैसे अभी हमने कहा कि कभी कभी इसका भार केवल दिया रहता है और आपको मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मोलों की संख्या डायरेक्ट दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है HCl के 2 मोलों से यदि 400 मिलीलीटर विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो विलयन का आयतन है यह कितना दिया है, 400 मिलीलीटर दिया है, लेकिन हमें रखना किस में है, लीटर में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, इसको मिलीलीटर से इसका जो आयतन है विलयन का उसको हम लीटर में बदलेंगे। तो विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा, जो दिया गया कितना है, 400 मिलीलीटर है। अब मिलीलीटर से अगर हमें लीटर में चेंज करना है तो क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, 0.4, यहाँ पे ये मिल जाएगा लीटर। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा देते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है,
तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, जो कि कितना दिया है, तो 2 दिया है। अगर नहीं दिया होता तो सबसे पहले हम निकालते। निकालना कैसे, मैंने अभी आपको बताया। अब बटे विलयन का आयतन लीटर में लेना है, कितना आया है, 0.4 आया है, तो ये हो जाएगा 0.4। ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20/4, और काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर होता है। तो जो मोलरता आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 मोल डायरेक्ट दिया था, लेकिन पेपर में क्या होता है, कोई पदार्थ जैसे यहाँ पे HCl दिया है, लिख देगा कि HCl का 40 ग्राम में इतना, अगर इतने ग्राम में क्या है, विलेय है। ठीक है, 400 मिलीलीटर में HCl का 40 ग्राम विलेय है। तो वहां पर क्या करेंगे, HCl का 40 ग्राम तो भार दिया है, लेकिन इसका अणु भार निकालेंगे। अणु भार कैसे निकालना अभी हमने बताया। HCl का निकालने के लिए हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस इसका क्लोरीन का कितना होता है, तो 35.5 होता है। तो इसका जो अणु भार आएगा वो कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा। और इसके भार में अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो वही क्या होता है, मोलों की संख्या होता है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम मोललता के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है यह है मोललता। ठीक है, मोललता अभी हमने पढ़ा। मोललता क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 1 केजी विलायक में, 1 केजी का मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। मोललता में क्या था कि 1 लीटर विलयन में जितने मोलों की संख्या उपस्थित होता है मोललता कहलाता है। और मोललता में क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में जितने मोलों की संख्या उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, तो मोललता कहते हैं। यानी यहाँ पर हमें क्या लेना है, विलयन का आयतन नहीं लेना है, हमें विलायक का द्रव्यमान लेना है, वो भी किसमें, किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, मोललता बराबर, तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बाई विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें होना चाहिए, तो किलोग्राम में होना चाहिए। ये देखिए ये होना ही चाहिए, अगर ग्राम में रखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे वहां पे लीटर में ही रखना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे किसमें होना चाहिए, तो किलोग्राम में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल जिसका फार्मूला होता है CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन जिसका फार्मूला होता है C6H6 में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये हम पता करते हैं कि आखिर इसमें विलायक कौन है। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि विलायक उसे कहते हैं जिसका विलयन में मात्रा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एथेनोइक अम्ल जो है यह 2.5 ग्राम है और बेंजीन जो है यह 75 ग्राम है। तो मात्रा किसका ज्यादा है, तो कहेंगे सर बेंजीन का ज्यादा है। तो बेंजीन क्या हो जाएगा, तो बेंजीन विलायक हो जाएगा। लेकिन इसका जो भार दिया गया, जो द्रव्यमान दिया गया वह ग्राम में दिया गया है, लेकिन हमें रखना किस में है, किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि विलायक, ठीक है, विलायक, अब विलायक का नाम क्या है, तो बेंजीन है। लिखेंगे विलायक कोष्टक में बेंजीन, ठीक है, दर्शा देते हैं कि बेंजीन को ही विलायक कहा गया है। और इसका जो द्रव्यमान है, का द्रव्यमान किसमें दिया है, तो 75 ग्राम में दिया है, 75 ग्राम। लेकिन हमें किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1000 से डिवाइड कर देंगे किस में चेंज हो जाएगा, तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मोलों की संख्या पता करना है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कहीं पर भी मोलों की संख्या नहीं है। मोलरता वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया था। तो अगर डायरेक्ट नहीं दिया होता है तब भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें विलेय पदार्थ सबसे पहले पता करना है क्या है। तो यहाँ पर इसका मात्रा कम है तो एथेनोइक अम्ल ही क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ हो जाएगा। तो विलेय पदार्थ का भार में हमें क्या करना होता है, उसके अणु भार से डिवाइड करना होता है। तो इसका भार देखिए दिया है 2.5 ग्राम। अब यहाँ पर आपको किलोग्राम में चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये ग्राम में ही रहेगा। तो एथेनोइक अम्ल का जो भार दिया है वो कितना दिया है, 2.5 ग्राम। यानी हम इसको कह सकते हैं कि विलेय का जो भार दिया है वो कितना है, विलेय का जो भार है वो दे दिया है 2.5 ग्राम। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका अणु भार निकालेंगे। तो अणु भार कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब कहेंगे सर फार्मूला तो दिया हुआ है, क्या दिया है, CH3COOH, ये इसका फार्मूला दिया है। यहां से अगर इसका अणु भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर, ठीक है, बराबर C का यानी कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुणे 3 हाइड्रोजन है तो गुणे 3 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर कार्बन है, फिर 12, फिर प्लस 2 बार ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 2 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा
तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा ना। तो यहाँ से मिलेगा 12 प्लस 3 प्लस 12 फिर से है तो फिर 12 हो जाएगा, प्लस 16 दूना 32 और 32 एक हो जाएगा 33। इसको अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 60 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। अब अगर हमें मोलों की संख्या पता करना है तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा भार बटे अणु भार। भार कितना मिला है यहाँ पर हमें 2.5 ग्राम, तो 2.5 अणु भार कितना आया है, तो 60 आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम मोलों की संख्या भी निकाल ली और विलायक का हमें द्रव्यमान भी केजी में पता चल गया। अब हमें क्या करना है, तो मोललता निकालना है। तो मोललता बराबर हो जाएगा, मोललता का फार्मूला क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या जो कि कितना है, तो 2.5 अब बटे दिया है 60 बटे, और फिर क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में तो कितना आया है, 75 बटे 1000। तो यहाँ से हो जाएगा 75 बटे 1000। ठीक है, इसको पलट देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर हल कर देते हैं इसको, तो यहाँ से इसको ऊपर लिख देते हैं तो हो जाएगा 2.5 और बटे कितना हो जाएगा 60, और इसको पलट देंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर और नीचे कितना बचेगा, तो 75 बचेगा। अगर ऊपर और नीचे 10 से गुणा और डिवाइड कर दे तो ये पॉइंट हट जाएगा इसका। ठीक है, तो फिर 25 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा, 25 से 75 और 1 0 से ये कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पर, तो ऊपर कितना बच जाएगा 100। अब कहेंगे सर ये 10 क्या हुआ, तो ये पॉइंट इससे हट गया है। अब आई कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 यानी आ जाएगा 180। 1 0 से 1 0 फिर कैंसिल हो जाएगा, अब मिल गया 10 बटे 18। और अगर इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा 0.556 और मोललता को स्मॉल m से दिखाते हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.556 स्मॉल m यानी कि मोललता। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर मोलों की संख्या डायरेक्ट नहीं दिया था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसका भार पता था, हमने अणु भार निकाला, और भार में अगर हम अणु भार से डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, तो मोलों की संख्या हो जाता है। तो मोलरता और मोललता ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इन पे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।